Amen. Praise the Lord. खुदा का शुक्र करते हैं and I think I need to use Zain. Zain भाई आ जाएं because we have our brother here today and I just want to translate everything for you. Amen. Mic ले लें. खुदा उनका शुक्र अदा करें. Sister Zunash, are you okay? Okay. That's it. Praise Lord. Hallelujah. आज का जो कलाम है वो हमने वर्स सुनी है Psalm 139 verse 23-24. Today's reading for the scripture we have heard already. It's from Psalms 139, verse 23 and 24. खुदा उनके कलाम में लिखा है, The word of God says, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं. I would like to stand up everyone. हम सब खड़े होकर इस वर्स को पीछे पढ़ेंगे मेरे. उर्दू में पढ़ते हैं, फिर Pastor Zain will read in English. लेकिन मैंने 7 पढ़ रहा था, so we'll start at 23. okay. दिल से ये जब कलाम बोला जा रहा है, ये प्रेयर है. When this sermon is being shared, this is actually a prayer. So हमें पूरे दिल से, रूहानी आंखों से जागते हुए इस कलाम को देखना, बोलना और सीखना है. So we have to learn this word of God with our hearts open, with our spiritual eyes open, and with our full heart. खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे पीछे पढ़ना है आपने. ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अपनी राह में ले चल. The word of God says, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Amen. हम अक्सर खुदा से जब दुआ करते हैं, Oftentimes when we pray to God, तो हम खुदा से बरकत मांगते हैं. खुदावंद मुझे बरकत दे, खुदावंद मुझे बहाल कर, रिस्टोर कर, खुदावंद मुझे तरक्की दे, खुदावंद मुझे हर तरह से शादमानी दे. Sit down please. we often, when we pray, we ask God to bless us. We say, Lord, bless me, prosper me, make me better in life. और अक्सर हम दुआ में अपनी मुश्किलों को, मुसीबतों को खुदा के सामने रखते हैं कि खुदावंद इसमें से मुझे बाहर निकाल, रेस्क्यू कर. And a lot of times we pray and we ask God to take us out of our troubles and tribulations, and Lord, take me out of it. तो हमारी दुआओं में डिफरेंट एंगल से अपनी रेस्क्यू करने के लिए, अपने आप को बहाल करने के लिए, अपने आप को निकालने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ही दुआ होती है. So oftentimes when we pray, we're actually praying for Lord to restore us, to rescue us, to take us out of the situation we're in. दाऊद नबी यहाँ पर एक डिफरेंट किस्म की दुआ कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़े ईमानदार और बहादुर शख्स की दुआ है. But David here is praying a different kind of prayer. It's a prayer of a very faithful man. ये अपने आप को अकाउंटेबल बनाने के लिए वो खुदा के सामने पेश करता है, अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए खुदा के सामने अपने आप को पेश करता है. और ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है. In front of God, he's actually reflecting himself. He's asking God to look inside of me, and that's a really big thing for a believer. कौन कह सकता है कि खुदावन मुझे जांच? खुदा के सामने कौन खड़ा रह सकता है? Who can stand in front of God and say, Lord, look inside of me? ज़बूर में लिखा है ना, जे तू मेरे गुनाहां दा करे हिसाब, तो कौन जो तेनू खलो के दे सकता है. जो अब नो बॉडी, कोई भी खुदा के हजूर उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता. The word of God says that as you have forgiven my sins, who is that person who can stand in front of you? लेकिन दाऊद फिर भी ये दलेर शख्स, दलेरी से वो कहता है, खुदावन मुझे जांच, खुदावन मुझे पहचान, खुदावन मुझे देख, खुदावन मुझे सर्च कर, मेरे अंदर हर तरह का जो मेरे दिल के अंदर, सोचों के अंदर, मेरे ख्यालों के अंदर चीज है, खुदावन उसे देख. Yet David, with very high bravery, he says, Search me, O God, know my heart, know my anxieties, try me, see if there is any wicked inside of me. ये
नॉर्मली जब खुदा का पाक कलाम किसी से बात करता है, जब हम खुदा के पाक कलाम आज जैसे खुदावंद का कलाम खोला जा रहा है, तो खुदावंद का कलाम असर रखता है और लाजमी तौर पर किसी ना किसी से बात कर रहा होता है. So as we are reading from the Word of God always has an effect on people and it always speaks to somebody. और समटाइम हम जब कलाम को सुन रहे होते हैं, हमें खुदावंद का कलाम जो वर्ड ऑफ गॉड है वो कन्विक्ट कर रहा होता है, हमें मलामत कर रहा होता है, हमें वो तंबीह कर रहा होता है, हमें वो करेक्ट कर रहा होता है. And a lot of times when we're reading the Word of God, it's actually convicting us, it's repairing us, it's fixing us and bringing correction into our life. और ये बहुत ही खूबसूरत बात होती है, बाबरकत बात होती है, जब हम खुदा के कलाम को रिसीव करके उसको एक्चुअली सही मानों में हम रिसीव करके उस पर अमल करना शुरू करते हैं. And this is a very big thing when we receive the Word of God, believe it, bring transformation in our life and start working on it. और जब ये स्पिरिट होती है, खुदावंद इस स्पिरिट को, तौबा वाली स्पिरिट को पसंद करता है. And this is the spirit that the Lord wants, the spirit that asks for forgiveness. लेकिन समटाइम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि ये कलाम उसके लिए है, ये कलाम उसके लिए, ये कलाम उसके लिए है. हम कौन होते हैं जो जांचे किसी को, परखे किसी को? खुदा का कलाम किसी को खुद कन्विक्ट करता है. But a lot of times we say this sermon was for that person, this sermon was for this person. Who are we to judge others? खुदा का कलाम मुझसे भी वही सवाल करता है, दूसरे शख्स से भी वही सवाल करता है, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा दिल कहाँ है, तुम्हारे दिल में क्या है. दाऊद अपना दिल खुदा के सामने रखता है. क्या मैं और आप इस तरीके से बोल्डली खुदा के सामने क्लेम कर सकते हैं, रख सकते हैं कि खुदावंद मुझे जांच? But God asks the same question to you. What's going on in your heart? What's going on in your life? Do we have enough bravery to leave to ask God to look inside of my heart? वही कलाम जो दूसरों को कन्विक्ट करता है, दूसरों पर लागू होता है, वही कलाम मुझ पर लागू होता है. That same sermon and the same word that is bringing conviction into other person's life is also bringing Sermon of conviction the into Mount. our life. पहाड़ी बाज पर खुदावंद ने बड़ी ही सफाई से कहा कि तू दूसरे की आंख का तिनका देखता है पर अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तू. The word of God, as Jesus spoke on the Mount of the Sermon on the Mount, he said that you look into the speck of the other, the dot in the other person's eye, but do not look at yourself. दूसरों के कीड़े निकालना मुझे आता है, लेकिन अपनी जिंदगी को ठीक करना नहीं आता मुझे. You know how to take the dirt out of other people, but we don't know how to take the dirtness out of us. सवाल खुदावंद यीशु मसीह दूसरों को मोहब्बत और प्यार से ठीक करने की बात करते हैं, वो दूसरों को कन्विक्ट करने की बात नहीं, क्योंकि कन्विक्ट करना खुदा का काम है. The word of God, it speaks with love and tenderness, but the conviction comes from the Lord. खुदा मुझसे और आपसे सवाल करता है और मैं उस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? God questions us, and how do we answer that question? तेरे दिल में क्या है खुदावंद ऑलरेडी जानता है, लेकिन फिर भी खुदावंद हमसे चाहता है कि हम उससे बात करें. जब मैं कलाम करूं, जब मैं बात करूं, निकालूं, अपने दिल की बात निकालूं, तो वो बाबरकत होनी चाहिए बात. What's in my heart, the Lord already knows, but when we speak the word of God, when the words come out of our mouth, it should be a blessing for others. अगर मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी चीज है, मेरे दिल के अंदर कोई जेलसी है, मेरे दिल के अंदर कोई प्राइड, तकब्बर भरा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगा. If there's pride in my heart, if there's jealousy in my heart, then it will automatically start coming out of my जो heart. कुछ मेरे दिल में है वो बाहर आता है, Whatever is in my heart comes outside. और जो मेरे दिल से बाहर आता है वो ही मेरे जजमेंट करता है. वो चीज मुझे खुदा के कलाम से दूर भी कर सकती है और वो चीज मुझे खुदा के करीब भी ले जा सकती है. And whatever comes out of our heart is what our reality is, and that can either bring us closer to God or take us far away from God. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना, जो मेरे अंदर जाता है वो मुझे नापाक नहीं करते, लेकिन जो मेरे दिल से निकलती है, जो बाहर चीजें निकलती है, जो मुंह से निकलती हैं, जो मेरा कलाम होता है, वो नापाक करता है. The word of God says that whatever goes inside of me does not make me unclean, but what comes out of me does. क्या मेरे दिल के अंदर कोई हसद छुपा है जो मेरे अंदर से निकलकर मेरे मुंह तक आता और बाहर निकलता है? Is there hatred inside of my heart that comes out of my heart through my mouth and it brings negativity? क्या मेरे अंदर वो ऐसा कोई तकब्बर भरा हुआ है जो कि मैं तकब्बर से अपनी जिंदगी को डिस्प्ले करता हूं, अपनी एटीट्यूड से डिस्प्ले करता हूं और बातों में जाके डिस्प्ले करता हूं? Is there some kind of ego or pride inside of me that comes out and it shows people? क्या मैं दूसरों की खामियों को देखता हूं या दूसरों को इनकरेज करता हूं? Do I see other people's incompetency or do I encourage them by my words? और क्या मैं दूसरों को गुनाहों को देखता हूं और अपने गुनाहों को छुपाता हूं, अपने लिए मैं यस. Or is it that I also look at other people's sin but not look at the one inside of me? लेकिन दाऊद बड़ी दिलेरी से
अच्छा, यही मसला फकी फरीसियों का था. This was the same problem that the Sadducees and the Pharisees had. Same problem with them. The same problem they यही had. मसला उनके साथ था. वो दूसरों पर उंगलियां रखते थे, They always दूसरों used to की point at दैयकी others. और जीरे पर, दूसरों पर ये, दूसरों पर लॉज को, शरीयत को नाफिज करते, लेकिन अपने लिए वो रास्ते निकालते थे. अपने लिए वो कहते थे हम ठीक हैं. They would always point out others from the word of God, but they would always call themselves fine and वो perfect. जो बातें करते थे वो कलाम की बातें करते The थे. words they would speak was of the word. और इसीलिए कलाम में लिखा था ये जो कहते हैं ये करो, लेकिन ये जो करते हैं वो ना करना. And that's क्योंकि why- उनके करने में और कहने में फर्क था. That's why God said that what they do, you should do, but what they say you should do, but don't do what they do. हमें सोचना है कि मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं गलत डायरेक्शन, गलत रास्ते पर जा रहा हूं. We have to inspect ourselves and see if there's something inside of our heart that is maybe taking us to the मुझे wrong और direction आपको in life. दुआ करना कि खुदावन वो मुझे रास्ता दिखा दे जो सही रास्ता, मैं गलत रास्ते पर भटक ना जाऊं. So we have to pray and say, Lord, show me that way that is correct so that I do not go in the wrong मुझे ये way. दुआ करनी है मेरे अंदर के तकब्बर को खुदावन तोड़ दे, मुझे नरम और हलीम कर दे. So we have to pray that, Lord, the wickedness inside of me, break it, remove it, and make me humble. मुझे और आपको ये दुआ करनी कि मेरे अंदर जो मुनाफिकत है, जो झूठापन, जो दोगलापन है, वो मेरे अंदर से जाता रहे और मैं ए खुदावंद तेरे कलाम की तरफ, तेरे कलाम के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ूं. So we have to pray that maybe the two-faced side we have inside of us, that needs to come out, and Lord, you need to repair that inside of me. अगर ये स्पिरिट नहीं, अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं. And if you have a spirit that says that I'm perfectly fine, then you are actually deceiving your own self. और ये बड़ी ही खतरनाक बात हो सकती है. यहां पर मुझे और आपको खुदा से बात करके माफी मांगकर बेदार होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, आंखों को खोलने की जरूरत है कि खुदावन मैं गलत राह पर था, खुदावन मुझे ठीक कर दे. And this is a very dangerous area to be. We have to speak and confess and ask Lord to revive us from the inside. That Lord, I was wrong. क्योंकि जो शख्स अपने आप को खुदावन के हाथों में देता है और कहता है कि खुदावन मुझे जांच, मुझे ठीक कर दे, तो खुदावन उसे ठीक करता है. Because whoever says this and says to the Lord, Lord, search inside of me, know my heart, then the Lord will come inside and fix जो it. शख्स तौबा करता है खुदावन उसे बहाल कर देता है. The people who ask for forgiveness and repent, और Lord restores them. जो शख्स आजिज हो जाता है, हलीम हो जाता है, खुदावन उसे सरबुलंद करता है. And that person who becomes humble, the Lord will raise them up. लेकिन जो शख्स दूसरों का इंसाफ करता रहता है, दूसरों को जज करता रहता है, दूसरों के कीड़े निकालता रहता है, वो कभी अपने आप के दिल को देखता ही नहीं. But those who keep judging others, they actually never look inside of themselves. वो रूहानी तौर पर अंधा हो चुका होता है, उसको कुछ नजर नहीं आता. मैं ठीक हूं, दूसरे गलत है. Spiritually, that person has become blind. They say everyone else is wrong, but I am correct. ये पैगाम This message, मेरे लिए है. it's for me. आप कह सकते हैं कि मेरे लिए है, You क्योंकि can मैं also say समझता हूं it's for कि you. कलाम जरूर आज मुझ समेत किसी सबसे बात कर रहा है और वाकई वो असर करता है. Because I do believe that the word spoken today is working in somebody's life. दाऊद नबी इसलिए दुआ नहीं कर रहा कि उसका खुदा को उसके हाल का पता नहीं था, David was not praying because God didn't know how he was. बल्कि वो इसलिए दुआ कर रहा था कि वो अपने दिल के पोशीदा बातों को भी खुदावन से कह रहा था, खुदावन मुझ पर जाहिर कर दे, देख ले, परख ले, अगर कोई ऐसी चीज है तो वो मुझे बता दे ताकि मैं उसको ठीक कर लूं. But he was praying to God because he actually wanted God to look inside of his heart and fix the wickedness that was there. इमसाल 4 बाब की 23 आयत में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है. The word of God says that protect and guard your heart because the river of life flows through it. इंसान का दिल जो है, The heart of a man, ये वो डिसीजन लेता है, ये चॉइस करता है, ये फैसला करता है अच्छी और बुरी चीज का. the heart is what decides and chooses the good and bad things in life. जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपका दिल उसको देखकर माइल होता है और आप डिसीजन लेते हैं क्या करना है, ये करना है, ये करना है. When you look at a situation, when you look at a person, then your heart is the one that convicts you to know what you need to do. दिल है जो सबसे बड़ा हिलाबाज और लाइलाज है. हमारा दिल सबसे बड़ा धोखेबाज है, हिलाबाज है, लाइलाज है, जिसका कोई इलाज भी नहीं. Yeah, our heart is the one that is the biggest deceiver in our life that has no healing. So अपने दिल की हिफाजत खूब कर, So protect your heart and guard your heart. क्योंकि ये बहुत जरूरी है. जब हमारा दिल ठीक होगा
तो हमारी जिंदगी भी ठीक होनी चाहिए। Because it is very important that when our heart is correct, then our life will be correct. मैं बाइबल मुकद्दस में से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। I want to reveal some things from the Word of God. यशुआ को हम जानते हैं, We know Joshua. उसने खुदा के कलाम को जब लिया, सुना, खुदा का कलाम उससे हुआ, तो उसने खुदा के कलाम को एग्जामिन करने के बाद अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं खुदा के हुक्मों पर चलूंगा। When he got the word from God, he got convicted and he decided inside of his heart that he will walk with the उसने Lord. जब सिचुएशन को एग्जामिन किया तो अपना दिल खोल के अपने चर्च कलीसिया अपनी कौम के सामने रखा। And when he finally examined himself, he put his heart in front of the whole nation of Israel. और उसने ये कह दिया लोगों को, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की इबादत करेंगे। And he openly said to the people that as far as me and my family is concerned, we will serve the Lord. दूसरे लोगों ने अपने दिल से फैसला किया कि वो बुतों की पूजा करेंगे, लेकिन यशुआ कहने लगा नहीं, मेरा दिल ये कहता है कि मैं खुदावंद के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की इबादत करूंगा। Now other people, they decided that they were going to bow down to idols, but he said no, as far as me and my family are concerned, we will only serve the Lord. ये एक दिल से निकला हुआ फैसला था। This was the decision that came out of the heart. और ऐसा फैसला जो खुदा के हुक्म के मुताबिक, कलाम के मुताबिक अलाइन होता है, उससे खानदान, कौम और घराना और नेशन बरकत हासिल करती है। And that same decision that was for his life, for his family, and that was the decision that would bless his family and nation. एक दुरुस्त फैसला आपको और आपकी नस्लों को बरकत देता है। A correct decision can bless you and your generations. यहूदा इस्करियोती को उसके मुकाबले में देखें, If we look at Judah Iscariot, उसने अपने दिल में लालच रखा। He was so greedy person, वो लालची शख्स था। he kept greed inside of his heart. He was a very greedy person. और उसका दिल उसको इस स्टेज पर ले गया कि उसने एक ऐसा काम कर दिया, रुपए के बदले उसने फैसला किया कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दे। And his heart took him to the decision where he did such a horrible thing that he sold Jesus for a few coins. ये दिल से निकली थी उसकी। This was what came out of his वो अपने heart. दिल को एंटरटेन कर रहा He था। was entertaining his heart. दाऊद नबी भी अपने दिल को एंटरटेन कर रहा था जब उसने महल पर उस औरत को देखा और उसने उसको अपनी नजरों से देखा और फिर दिल में फैसला किया और उस औरत को उसने हासिल किया। Even David made a decision when he saw the woman in the palace and he decided to act upon his lust. जब किसी पर आप नजर रखते हैं, देखते हैं किसी की तरफ, तो ये जो अट्रैक्शन है वो दिल की तरफ जाती है और दिल फिर वो डिसीजन लेता है। So when you look at something and it attracts you, then it goes to the heart, and the heart is the one that takes decision. और उसके फैसले ने ऐसी डिस्ट्रक्शन की कि नातन नबी को आना पड़ा। And then in his heart made such a decision and destruction that Nathan had to come up. उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। He had sinned a big sin. लेकिन फिर वही दिल जो दाऊद का था, वो जब उसको पैगाम मिलता है नातन नबी की मार्फत, And then that was the day when David received the word from Nathan. वो दिल तब्दील हो जाता है। Then that heart becomes transformed. वो दिल खुदावंद के हुक्म के मुताबिक चलने की आरज़ू करता है। Then that heart desires to go after God's word. वो मुआफी मांगता है। Then it repents. और खुदावंद उसको दिल पसंद शख्स कहता है। And then the Lord says, this is the man after my heart. क्योंकि उसने उस दिल से खुदावंद को अपना सब कुछ दे दिया और खुदावंद के सामने इकरार किया। Because it was with that heart that he accepted Lord and gave everything to him. नोटिस, कलाम करने वाला कौन था वहां पर? उसको बताने वाला कौन था? Notice who was the one who actually gave the word. Who was the one to convict him? दोस्त आया था ना, नेतन आया था It ना? was his friend Nathan, right? खुदावंद के कम्युनिकेशन करने के, बातचीत करने के, कलाम करने के बहुत ही डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। The Lord has many different ways of communicating with people. वो एक गधी की मार्फत कलाम करता है He can even speak through a donkey. और वो ड्रीम्स में बात करता है, रोया में बात करता है, ख्यालों में बात करता है, प्रॉफिट्स के जरिए बात कर रहा है, नबियों के जरिए, उस्तादों के जरिए, बहन भाइयों के जरिए, वो डिफरेंट मोड में कलाम करता है। And he speaks through dreams and visions and prophecies. और अगर मैं यहोशफत को देखता हूं, यहोशफत बादशाह, किंग यहोशफत, And when I look at King Jehoshaphat, उसको चारों तरफ से फौज ने घेर लिया था he was covered by the army all around him. और एकदम एक खुदा का खादम उठा, उसने कहा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। And then all of a sudden a prophet of man rose and told him, do not be scared. एक ऑर्डिनरी शख्स वहां पर खड़ा होकर कलाम शुरू करता है और वो कलाम को रिसीव करते हैं। An ordinary person stands there and starts speaking the word of God, and they receive the word of God. और वो खड़े होकर कहते हैं, पूरी कांग्रीगेशन अपनी जमात को, अपने नेशन को खड़ा करके वो कहता है, सुनो, इसकी बात सुनो।
And then he tells the whole congregation to stand and listen to his word. लेकिन जब खुदा का कलाम एक आम शख्स की मार्फत हुआ, लोगों ने, बादशाह ने, किंग यहोशप्पत ने वो सुना और उस पर अमल किया, तो खुदावंद ने बगैर हथियार चलाए उस नेशन को फतह दे दी. But when the Lord used an ordinary man, everybody heard, and the Lord gave them victory without any weapons or fight. ये दिल से फैसले थे. These were the decisions of the heart. क्योंकि खुदा का कलाम असर रखता है. जब आप खुदा के कलाम को, जो डिफरेंट मोड में कलाम करता है, डिफरेंट जराए से बात करता है, जब आप उस कलाम को रिसीव करते हैं, आप उसको हासिल करते हैं, तो आप खुदा की तरफ हो जाते हैं, खुदा आपकी तरफ हो जाता है और आप बाबरकत हो जाते हैं. Because the word of God speaks in different ways, and when it speaks, it's effective, Bible- and that's when we become closer to God. बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने कलाम को रिजेक्ट किया, लोगों को रिजेक्ट किया. There's also many people in the Bible we read that they rejected the word of God. आपको याद है, मैंने एक सरमन दिया था कि लोग अपने बच्चों को उबाल कर खाना शुरू हो गए थे. Do you remember I gave a sermon where the parents started eating their own kids? और वहां पर चारों तरफ से दुश्मन ने नाकाबंदी कर दी, कोई आने जाने का रास्ता नहीं था और लोग भूख और प्यास से मरना शुरू हो गए और बच्चों को खाना शुरू कर दिया. And the enemy blockaded all four sides. They could not leave or come inside, so they started eating their own kids. और बादशाह अलीशा के पास पहुंचा और अलीशा ने कलाम किया. अलीशा ने बात कही, कहा कि आज इसी वक्त के बाद, इसी वक्त 24 घंटे बाद, कल इसी समय तक तुम के पास बहुतात हो जाएगी. And then king spoke to Elisha, and Elisha told him that in 24 hours, just like today, tomorrow, everything will be fine. और वो जो सूबेदार था, जो लीडर था, जो चीफ ऑफ आर्मी कह लें, वो जो गया था, उसने उस कलाम को रिसीव नहीं किया, लेकिन बाकियों ने रिसीव किया. And the head of the army, he did not receive the word of God, but everybody else did. लेकिन अगले 24 घंटे तक खुदा ने सिचुएशन को चेंज किया, क्योंकि लोगों ने, बादशाह ने उस कलाम को रिसीव किया, लेकिन उस शख्स ने, जो फौज का सरदार था, उसने कलाम को रिसीव ना किया. So the next 24 hours, everybody was recovered besides that person who did not receive the word of चार God. कोड़ी शख्स जो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जो अपने आप को बिल्कुल ये समझ चुके हैं कि हम मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. The four people who, the four lepers, they thought that their life is over. इंस्टेड के वो जो शहर से बाहर रहते थे, उन्होंने फैसला किया कि हम शहर के अंदर जाएंगे. So instead, they used to live outside of the city. They decided they were going to come inside of the लेकिन city. फिर उनके दिल में बात आई कि हम उस कैंप की तरफ चलते हैं, उस आर्मी कैंप की तरफ चलते हैं जहां पर खाना पका हुआ है. But then it came into their heart that let's go to that tent of the army where the food is already वो prepared. जो लोग सोए हुए थे, वो घबरा गए, क्योंकि उनके पांव की आहट, उसका जो चाप थी, उनका जो शोर था, वो इतना खुदावन ने एम्पलीफाई कर दिया कि वो पूरी फौज ही डर गई कि बहुत बड़ी फौज हमारे मुकाबले में हमारे ऊपर हमला करने आ गई. And the people who were sleeping, they started getting scared because the noise that came while they were walking, the Lord amplified that voice so much, they thought that there's a big army approaching them. और वो सारे डर के भागना शुरू हो गए और वो सारा कुछ छोड़ के भाग गए. और अगली 24 घंटे के दौरान ही वो जो कौम भूख और प्यास से मर रही थी, उनके पास बहुतात होगी खाने की. So they all ran away scared, and then those who were hungry, they had food for the next 24 hours. लेकिन मैं जो बात बताने लगा, वो शख्स जिसने खुदा के कलाम को रिसीव नहीं किया था, माना नहीं था, लॉजिक समझ नहीं आई थी उसको, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये नहीं हो सकता. जिसने खुदा के कलाम को अलीशा के मार्फत जो बोला गया था उसको रिसीव ना किया, उसके साथ क्या हुआ? But let's see what happened to that man who did not receive the word that Elisha gave to the whole क्योंकि nation. वो अपनी सोच से कह रहा था ये हो ही नहीं सकता. Because in his mind he was saying this cannot happen. मुमकिन ही नहीं ऐसा It's कि 24 impossible. घंटों के अंदर इनके पास खाना इतना आ जाए. It's impossible that in 24 hours they'll have this much food. और खुदा ने ऐसा किया. And the Lord did exactly और that. लोग जब दौड़े उस खुराक को हासिल करने के लिए, And when the people ran towards the और food, वो नीचे गिरा और लोग उसके ऊपर से दौड़ कर गए और पांव के नीचे आकर वो हलाक and हो he गया. fell and everybody trampled over him and बात put ये him है, down. बताना ये चाह रहा हूं कि जब खुदा का कलाम डिफरेंट तरह से आता है, कोई ना कोई शख्स हमसे कलाम करता है, आपका दिल किधर होता है? आपका दिल क्या फैसला कर रहा होता है? क्या उस कलाम को रिसीव करता है या रिजेक्ट करता है? So what I'm trying to say is that when the word comes from different people, is your heart ready to receive it? What are you doing? ये दिल ही है जो सबसे बड़ा हिलाबाज और लाइलाज है. It's this heart that has no cure. या ये बहुत ही डिसीवर है, ये बहुत ही लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है. This is a big deceiver. There is no cure. क्योंकि
हम दिल में जब चीजें एंटरटेन करते हैं और फैसला करते हैं उसके मुताबिक फिर मुंह पर बातें आती हैं. Because when we decide in our heart, then those thoughts and words come into our mouth. और स्पेशली जब खुदा के लोग आते हैं, खुदा के बंदे आते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. Especially when people of God come, we need to be very careful. आपको याद है मूसा ने भी, Do you remember Moses? उसकी बहुत ही प्यारी बहन मरियम और हारून, His sister Miriam and his brother Aaron. ये गिनती की किताब में नंबर्स में चैप्टर 12 में ये स्टोरी लिखी हुई है So सारी. this is written in the book of Numbers chapter 12. क्योंकि मूसा ने एक कोशी औरत से निकाह कर लिया, ब्याह कर लिया था, और ये उसकी बहन उससे बातें करने लगी, उसको बुरा कहने लगी. Because Moses married an outsider, a Gentile, and his sister Miriam started speaking to him. कलाम में लिखा है चैप्टर 12 वर्स 1 में, The word of God, Numbers chapter 12 verse 1 says, और मूसा ने कोशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कोशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे. Chapter 12 verse 1. Now the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of meetings, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, take a census of all congregation of the children of... I'm so sorry, this is number 1. I'm going to go to number 12. Number 12. Chapter 12. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian women whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through you also? And the Lord heard it. Now the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Yep. So कलाम में अभी हमने सुना कि और खुदावन ने ये सुना, और मूसा तो रुए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था, इतना आजिज था, इतना वो हम्बल शख्स था. हम्बल शख्स मूसा. And the word of God says that Moses was a very humble man. In fact, he was the most humble on the face of the earth. ये जब स्टोरी में पढ़ूंगा ना, आपको खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी. मैं इस कलाम को पढ़ते जाते हैं. Let's read and then at the end I just summarize this one. So as we read this chapter, you will automatically understand the message. Read from chapter 12 verse 4. So खुदावन ने नागहां मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो. Suddenly the Lord said to Moses, Aaron, and Miriam, come out, you three, to the tabernacle of meeting. So the three came out. और वो तीनों वहां आए, और खुदावन अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया, और वो दोनों पास गए. Then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both went forward. Then he said, तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो. खुदावन कह रहा है उनसे, उन तीनों से खुदावन बातें कर रहा है, मेरी बातें सुनो. Then God says to them, hear my word. अगर तुम में कोई नबी हो, If there is a prophet among you, तो मैं जो खुदावन हूं उससे रोया में दिखाई दूंगा, I the Lord make myself known to him in a vision. और ख्वाब में उससे बातें करूंगा. I speak to him in a dream. अगर कोई नबी है तो खुदावंद कहता है मैं उससे कैसे कलाम करूंगा, रोया में बात करूंगा उससे, मैं ख्वाब में बात करूंगा उससे. If someone is a prophet, the word of God says that I will speak to him in vision. पर मेरा खादम मूसा Not so with my servant Moses. ऐसा नहीं है. He is faithful in all my houses. वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है. खुदावंद मूसा को डिक्लेयर कर रहा है कि वो एक आम नबी नहीं है जिसे मैं सिर्फ ख्वाबों में रोया में बात करूं. So the word of God He says is a that special one, anointed one. Moses वो is अलग not an से ordinary है, person. He is an anointed one. I speak to him face to face. वो मेरा अमानतदार है. And he is my servant. अगर कोई अमानतदार किसी के पास कोई चीज रखी हो और वो दयानतदार है, फेथफुल रहे, तो क्या ही बड़ी खुशनसीब बात होती है कि यार मैंने बाजी टीना के ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया है. लेकिन खुदावंद मूसा के बारे में कह रहा है कि मैं इस पर ट्रस्ट करता हूं, ये दयानतदार है, मेरा अमानतदार है. So the word of God says that he actually trusted Moses. God trusted Moses because Moses was his servant and he was faithful. जो बात कनेक्ट करना चाह रहा हूं, लिखा है कि मैं उसे मोमो में नहीं बल्कि रूबरू सरी तौर पर बातें करता हूं, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है. सो तू मेरे खादम मूसा की बदगोई करते क्यों खौफ ना आया? तुम्हें मेरे मूसा, मेरे नबी, मेरे प्यारे जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूं, उसके खिलाफ बदगोई करते हुए तुम्हें जरा डर ना आया, जरा खौफ ना आया?
So the word of God says, I speak with him face to face, even plainly, and not in the dark, saying, and he says, the form of the Lord, why then were you not afraid to speak against my servant Moses? और खुदावन का गजब उन पर भड़का और वह चला गया और खैमा के ऊपर और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ की मानद हो गई और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा वो कोढ़ी हो गई है. So the anger of the Lord was aroused against them, and he departed. And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Then Aaron turned towards Miriam, and then she was a leper. उन्होंने मूसा पर तनकीद की, मूसा के खिलाफ बोले वो. So they spoke against Moses. और खुदावन खड़ा हुआ और उसने खबरदार किया कि तुम्हें डर नहीं आया, तुम्हें खौफ नहीं आया. So the कि Lord खुदा के warned them खादम and मेरे corrected बंदा them. के खिलाफ बोलते हुए तुम्हें. So the Lord warned them and corrected them that did you not have fear when speaking against the prophet? और उसका नतीजा उसे क्या मिला कि वो कोढ़ से भर गई, लाइक बर्फ की मानो पूरा उसका बॉडी जो जिस्म था वो कोढ़ी हो गया. And what was the reaction of the Lord that Miriam became leprous? क्योंकि उसने अपने दिल से जो उसके अंदर बिटरनेस थी, जो जेलसी थी, जो हसद था, वो सारी बातें निकालकर मूसा के खिलाफ बोलना शुरू करना. Because she had bitterness inside of her and she started speaking against Moses. इसलिए दिल की हिफाजत करना जरूरी है. इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे दिल को जांच. That is why it is important to guard your heart. That's why David was saying, Lord, look inside of my heart. एक रॉन्ग हार्ट जो होता है, गलत दिल जो होता है, वो खिदमत को रद्द भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है. A wrong heart can either accept the calling or destroy it. एक रॉन्ग हार्ट जो होता है, गलत दिल होता है, वो बरकत को भी रिसीव कर सकता है और लानत को भी उसके ऊपर आ सकती है. A wrong heart can either bring blessing or bring curse upon themselves. गलत दिल जो है वो खुदा के लोगों पर बातें भी कर सकता है और खुदा के कलाम की अमलदारी करके हुक्म के मुताबिक चलकर बरकत भी हासिल कर सकता है. The wrong person can also talk about the people and also receive the word and correct themselves. बहुत ही खबरदार होने की जरूरत है. There's a big warning here. क्योंकि अगर हम गलती से जाने अनजाने में रूल कुद्दस के खिलाफ बोलना शुरू कर दें तो इससे बड़ा और कोई गुनाह हो नहीं सकता. Because knowing unknowingly, if we start speaking against the Holy Spirit, there's no bigger sin. इसलिए दाऊद बड़ा ही केयरफुल है और वो कहता है खुदावन मेरे दिल को जांच, मुझे आजमा, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मैं तेरे खिलाफ बोल दूं, तेरे पाक रूह के खिलाफ बोल दूं, तेरे नबियों के खिलाफ बोल दूं, तेरे कलाम के अगेंस्ट कर दूं. वो इसलिए अपने आप को खुदा के हजूर पेश करता है, खुदावन मुझे जांच. So this is why the word of God is saying, David is saying, Lord, look inside of me. Am I speaking against other people? Am I speaking against other prophetess? Look inside of my heart. ये बड़ी बात नहीं है कि मैं कोई अच्छा स्टेटस रखता हूं, मेरे पास अच्छा ओहदा है, मेरे पास अच्छी तालीम है. खुदावन को इससे कोई सरोकार नहीं. खुदावन आपके दिल को देखता है. God doesn't care if we have good teaching inside of us or not. The Lord looks at our heart. हम लोग जो होते हैं ना, जो दुनियादार लोग हैं, बाहरी जाहिरी चीजों को देखते हैं, इससे फैसला करते हैं, इससे अट्रैक्ट होते हैं कि ये बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, ये बड़ा अच्छा गाड़ी रखा हुआ है, इसने ये काम किया है, ये बड़ा स्टेटस है, ये बड़ी अच्छी बातें करता है. हम बाहरी चीजों को देखते हैं. So the word of God, us people, we show people the outward appearance that we have. People judge us based off of how good clothes we wear, how good of cars we drive, and what we have. लेकिन खुदावन दिल को देखता है. But the Lord looks at the heart. इसीलिए दाऊद कहता है खुदावन मेरे दिल को जांच. That's why the Lord said. That's why Moses says, no, David says, Lord, look at my heart. इसलिए बहुत जरूरी है. हो सकता है कि आप बहुत अरसे से, लंबे अरसे से खुदा के हुक्मों के मुताबिक चल भी रहे हैं और खुदा और कलीसिया के लोगों में खिदमत भी कर रहे हैं, आप इबादत भी कर रहे हैं, आप खिदमत के बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल भी सेट किए हुए हैं, लेकिन आपके दिल में किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी चीज है जो आपको खुदा से दूर कर रही है. Yeah, it is important that even though you're serving, you're doing good work for the Lord, that there is something inside of your heart that is deceiving others. यही सवाल खुदावन मुझसे और आपसे कर रहा है, तेरा दिल कहाँ है? This is the same question the Lord is asking, where is your heart? क्योंकि कलाम में लिखा है जहाँ तेरा दिल है, जहाँ तेरा माल है, वहीं तेरा दिल है. Because the word of God says that wherever your wealth Treasures, is, your treasures are, that there your heart is. मुझे और आपको अपने दिल को जांचना जरूरी है. दाऊद की तरह दिलेरी के साथ अपने आप को खुदा के सामने पेश करें. कुछ नहीं होगा. खुदावंद जो
एडमिट करते हैं, जो कन्फेस करते हैं, खुदावंद उनको एक्सेप्ट करके बरकत देता है. Yeah. That is why it is important to reflect inside of our heart. The Lord, those who ask Lord to look inside of them, they receive blessings. खुदावंद आज अगर आपका दिल जख्मी है ना, तो खुदावंद आज उसको हील करना जानता है और वो करना चाहता है. If your heart has open wounds, the Lord wants to heal you today. वो शिफा देना चाहता है. He wants to heal you today. अगर आपका दिल किसी भी तरह से सख्त गिर हो चुका है, फिरौन की तरह खुदा के कलाम को बार 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 सुनकर स्टिल वो सख्त हो चुका है, हार्ड हो चुका है, तो खुदावंद चाहता है कि आज मैं उसे नरम कर दूं. खुदावंद के सामने सरेंडर करना है. If your heart has been hardened over and over again, then the Lord wants to fix it today. अगर दिल में किसी तरह से कोई जेलसी, हसद भरा हुआ है, जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि साउल बादशाह दाऊद से हसद करने लगा, अगर इस तरह की कोई जेलसी है, कोई आपसे आगे निकला है, कोई तरक्की कर रहा है, तो मत जेलस हो जाइए. अगर किसी भी तरह की जेलसी, हसद है, तो खुदावंद आज उसको पाक और नरम करना चाहता है. So if there's any type of jealousy inside of us, the word of God tells us that King Saul, he became jealous of David. So if there's any jealousy or dirt inside of you, the Lord wants to clean it today. अगर किसी भी तरह से आप अपने आप को खुद रासबाजी, सेल्फ राइचियसनेस का शिकार शख्स बना चुके कि मैं तो ठीक हूं, दूसरा गलत है, और आप ये रेबेलियन के मोड में चले गए, बगावत के मोड में हैं, खुदावंद चाहता है कि तू तौबा कर ले और मैं तुझे ठीक कर दूं और मैं तुझे बरकत दूं. And if your heart has become rebellious or prideful or self-righteousness, that you know more, then the Lord wants to correct it today. अगर आपने गुजरे वक्तों में किसी भी तरह से पाक रूह को रंजीदा किया है, उसको नजरअंदाज किया है, तो खुदावंद कहता है वापस आ जा, मैं तुझे रिस्टोर करूंगा, मैं तुझे बहाल करूंगा. If you in any way have grieved the Holy Spirit, the Lord is saying, come back and I will restore you. हमें आज अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है और अपने दिल को खुदा के हजूर पेश करना है. Today we have to prepare our hearts and bring us to God. ये खुदा ने हम सब को तरह तरह से बरकतें दी हुई हैं. The Lord has given us many different blessings. किसी को कोई नेमत मिली है, किसी को कोई नेमत मिली है. Somebody has some blessings, somebody has another blessing. कलाम में जब हम देखते हैं तो रूल कुद्दस के तोहफे और खिदमतों के बारे में हम पढ़ते हैं. When we see the word of God, we read about the fruits and the gifts of the Spirit. Ephesians chapter 4 verse 11 बहुत ही पावरफुल है. Ephesians chapter 4 verse 11 is very very powerful. और कलाम में लिखा है कि उसी ने बाज को रसूल, and it says that he himself gave some to be apostles. Let me read complete. और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया. मुझे और आपको दे दिया ताकि उसका काम मुकम्मल किया जाए. वो जो उसने मिशन मुझे और आपको दिया है, हम मिलकर कलीसिया, मिलकर उस्ताद, नबी, पैगंबर, मुबश्शिर, ये सारे चरवाहे मिलकर उस बड़े मिशन को पूरा करें. And the word of God says that he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. ये कोई इंसानी इंतखाब नहीं होता, इंसान ने किसी का चुनाव नहीं किया होता, रूल कुद्दस ने जिस शख्स को चुना होता है वो ये काम करता है. This is not a self-given title. This is when the Lord, the Holy Spirit has chosen. He does the work. जो खुद से आकर खिदमत करना शुरू कर देता है उसका पता चल जाता है. The one who starts serving on its own, you can tell the difference. खुदा ने वक्त दिया तो मैं झूठे उस्तादों के बारे में जल्द पैगाम दूंगा. And the word of God says that I will give you revelation about the false prophets soon. लेकिन मैं खुदा के मज़बा पर खड़ा होकर यह कहना चाहता हूं कि हम बड़े केयरफुल होते हैं जब हम खुदा के कलाम और आवाज को लेकर यहां पर खड़े होते हैं. But I say this, that we have to be very careful when we stand on the pulpit and share the word of God. ये खुदा का कलाम, आवाज जो दिल की आज मैंने बात की, ये वाकई मुझे और आप सबको लेने की जरूरत थी, जानने की जरूरत थी कि हम खुदा के कलाम को किस तरह से रिसीव कर उस पर फैसला कैसा करते हैं और जो बातें दिल से निकलती हैं वो कैसे डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि आपके कलाम में, आपकी आवाज में, आपके बातों में जिंदगी भी है और मौत भी है. So this that I'm sharing today, I'm sharing that how we act and how we receive the word of God is very important because it has life and death inside of our words. कलाम करें ताकि बाबरकत हो, बात करें ताकि बाबरकत हो. Say things that are blessful to others. कलाम में लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले. The word of God says that no negative word should come out of your mouth. कोई गंदी बात, बुरी बात, कोई ऐसी चीज तेरे मुंह से ना निकले. Any dirty word should not come out of your mouth. बल्कि वही जो तरक्की के लिए हो. But only that is for the betterment of others. जो कलाम के लिए हो, खुदा की खिदमत के लिए हो, जो कलीसिया को बनाने के लिए हो, खुदा के कामों को आगे ले जाने के लिए. That is for serving, that is for the betterment of the church.
मेरी दुआ है कि आज हम अपने दिल को एग्जामिन करने पाएं, My prayer is that today we would examine our hearts. हम भी दाऊद की तरह ये दुआ करें मिलकर के खुदावंद मेरे दिल को जांच, We would also pray like David that Lord search my heart. मेरे ख्यालात को, मेरी सोचों को, ख्यालों को आजमा, My thoughts, my ideas, Lord, examine them. मेरे अंदर से हर तरह का तकब्बर, घमंड, गुरूर, बगावत, नापाकी, हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे। Lord, remove all sinfulness, ego, pride. ऐ inside of me. पाकरू मेरे दिल को नरम कर दे। Oh, Holy Spirit, humble my heart. हमें अपनी आवाज को सुनना सिखा दे खुदा, हम तेरी आवाज को सुने। Lord, allow me to hear your voice. हमें Teach अप- us how to listen to your voice. हमें अपनी खिदमत को और अपने खादमों को इज्जत देना सिखा दे। Lord, teach us how to respect our those who serve. हमें हमारी जिंदगी के अंदर से हर तरह की बुरी चीजों को, बुरी रवशों को दूर कर दे, ताकि खुदावंद मैं तेरे दिल पसंद शख्स बन जाऊं। Lord, remove all the dirt from inside of me so that I can become someone who you like. मैं भी दाऊद की तरह दुआ करता हूं कि मुझे अब्दी राह में ले चल। Lord, I also pray that take me into the eternal way. वो अब्दी राह जो जिंदगी है, वो जो हमेशा की जिंदगी है, जो हमेशा की सलामती है, वो जो आला खूबसूरत मकाम है, मुझे उस जगह पर ले That चल। eternal way, that is everlasting life, the beautiful life. Lord, take me towards that. ऐ खुदा बाप, मेरे फैसलों में मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, दनाई दे, विजडम दे, बरकत दे, ताकि मैं अच्छे कलाम कर सकूं, अच्छी बातें कर सकूं। Oh Lord, give me the wisdom, the words that I would speak good out of my mouth. मसीह यीशु के कादर नाम से ये सब कुछ मांगते हैं। In the name of Jesus we ask. Amen. आमीन, Amen. आमीन, आमीन। हालेलुया।